गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम हिंदी में वर्कशीट स्टार्ट करेंगे और इस वर्कशीट का नाम है चित्र देखकर खाली स्थान भरिए। सबसे पहले बेटा हम दिनांक और वार लिखेंगे। उसके बाद हम अपना कक्षा कार्य शुरू करेंगे। सभी बच्चे आज की दिनांक लिखेंगे। आज कौन सी दिनांक है? 15 जनवरी 2021। सभी बच्चे यहाँ पर डेट डालेंगे। 15 जनवरी 2021 और इसके नीचे आप वार भी मेंशन करेंगे। आज कौन सा वार है? शुक्रवार। कौन सा वार है आज? शुक्रवार। आप यहाँ पे लिखेंगे शुक्रवार और ये है आपका कक्षा कार्य। यहाँ पे आप लिखेंगे कक्षा कार्य। सभी बच्चे अपनी कॉपी में बेटा प्रॉपर दिनांक, वार और कक्षा कार्य जरूर मेंशन करें। ओके? आज हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं? चित्र वर्णन। जब हम बेटा चित्र देखकर कोई भी वाक्य बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं चित्र वर्णन। क्या बोलते हैं उसे हम? चित्र वर्णन। आप देखिए यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को देख के हमें वाक्य बनाना है। मैंने आपको पहले वाक्य बनाना सिखाए थे कि कोई भी हम शब्द लिखते हैं उनसे हम कोई भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे हमने कोई भी शब्द लिखा विद्यालय। विद्यालय मीन्स क्या होता है? स्कूल। अब हमें विद्यालय से कोई भी एक शब्द बनाना है, कोई भी एक वाक्य बनाना है। शब्द तो विद्यालय है। विद्यालय का वाक्य क्या होगा? मेरा विद्यालय बहुत बड़ा है। इसके अलावा आप और भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे मेरे विद्यालय का नाम मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। और भी बेटा बहुत से वाक्य होते हैं जो हम उन शब्दों से बना सकते हैं। लेकिन आज हम चित्रों को देख के चित्रों के माध्यम से वाक्य बनाएंगे। सबसे फर्स्ट है जो हमारा क, वो है डाल पर डैश बैठा है। देखिए ये आपको कौन सी पिक्चर दिखाई दे रही है? डाल पर कौन बैठा है? बंदर। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? डाल पर बंदर बैठा है। इस सेंटेंस को बेटा आप 2 बार लिखेंगे। आपको एक वाक्य 2 बार लिखना है और आपको एक एक वर्ड अच्छे से पढ़कर तभी लिखना है। डाल पर बंदर
बैठा है। इस लाइन को आप 2 बार लिखेंगे। एक बार और आप लिखेंगे इसी के नीचे। क्या लिखेंगे आप इसी के नीचे? डाल पर बंदर बैठा है। ओके, डाल पर बंदर बैठा है। नेक्स्ट है आपका वह डैश खा रहा है। वह कौन है? लड़का। अब सभी बच्चे देखेंगे कि लड़का क्या खा रहा है। आपको बेटा उसके हाथ में क्या दिखाई दे रहा है? आम। तो इस वाक्य को हम कैसे लिखेंगे? वह आम खा रहा है। वह आम खा रहा है। इस वाले वाक्य को आप एक बार यहाँ पर फिर से लिखेंगे। सभी बच्चे बेटा हर वाक्य को बोल बोल कर ही अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसे हम फिर से लिखते हैं। वह आम खा रहा है। खा रहा है। कैसे लिखा है ये सेंटेंस हमने? वह आम खा रहा है। अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पर क्या लिखा है? आम। आम लिखा है ना यहाँ पर, लेकिन हमें ये सेम वाक्य एक बार फिर से लिखना है। जो भी बेटा आप वाक्य लिखेंगे, एक वाक्य को आप 2 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे एक वाक्य को? 2 टाइम्स। और आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। और जो भी ये ऊपर चित्र दिए गए हैं, ये सारे चित्र आपको अपनी नोटबुक में खुद से बनाने हैं। आप सभी बहुत अच्छे से डायग्राम बनाते हैं ना? तो सभी स्टूडेंट्स ये सारे डायग्राम खुद से बनाएंगे। ओके, चलिए अब हम अपना नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। 2 सेंटेंस हम कर चुके हैं। फर्स्ट वाला हमने क्या लिखा है? डाल पर बंदर बैठा है। सभी स्टूडेंट्स मैम के साथ साथ रिपीट करेंगे। डाल पर बंदर बैठा है। देखिए ये डाल है और इस डाल के ऊपर कौन बैठा हुआ है? बंदर। कौन बैठा है इस डाल पर? बंदर। नेक्स्ट जो आपका सेंटेंस है वह है वह आम खा रहा है। आम कौन खा रहा है? लड़का। लड़के के हाथ में क्या है? आम। तो आप लिखेंगे वह आम खा रहा है। वह आम खा रहा है। ओके, नेक्स्ट है आपका नंबर 3। पेड़ के नीचे डैश बैठी है। अब हमें देखना है चित्र में कि पेड़ के नीचे कौन बैठी है। देखिए कौन बैठी है पेड़ के नीचे? बिल्ली। पेड़ के नीचे कौन बैठी है? बिल्ली।
तो आप इसमें क्या लिखेंगे? पेड़ के नीचे बिल्ली बैठी है। बिल्ली, इसको हम एक बार फिर से लिखेंगे। पेड़ के नीचे बिल्ली बैठी है। डन। तीसरा वाक्य हमारा क्या था? पेड़ के नीचे बिल्ली बैठी है। सभी बच्चे एक बार फिर से चित्र में देखेंगे। देखिए, ये है पेड़ और बिल्ली का चित्र। पेड़ के नीचे कौन बैठा है यहाँ पर? बिल्ली। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? पेड़ के नीचे बिल्ली बैठी है। पेड़ के नीचे बिल्ली बैठी है। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है नंबर 4, वो है गाय डैश खाती है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पर? गाय डैश खाती है। अब हम इसको चित्र में देखेंगे कि गाय क्या खाती है। ओके, देखिए ये चित्र है। यहाँ पे गाय है और गाय क्या खाती है? घास। गाय क्या खाती है? घास। तो इसमें हम लिखेंगे गाय घास खाती है। इसे हम एक बार फिर से लिखेंगे इस वाक्य को। सभी बच्चे अपनी कॉपी में एक वाक्य को 2 बार लिखेंगे। गाय घास खाती है। क्या लिखेंगे इस सेंटेंस को? इस वाक्य को हम क्या लिखेंगे? गाय घास खाती है। आपको बेटा खुद से वाक्य नहीं बनाना। आप जो भी वाक्य बनाएंगे वो चित्र में से देखकर ही बनाएंगे। ये नहीं है कि आप खुद से कोई भी वाक्य यहाँ पर बना सकते हैं। जो भी आप वाक्य बनाएंगे वो पहले आप चित्र में देखेंगे और उसके बाद आप उसे लिखेंगे। सभी बच्चे सुंदर लिखाई में अपना कार्य करेंगे और इन सारे वाक्य बनाओं को अच्छे से याद करेंगे। ओके, जो हमारा 5वां वाक्य है वो है आकाश में डैश चमक रहा है। आकाश में क्या चमक रहा है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आकाश में डैश चमक रहा है। ये देखिए आकाश में क्या चमक रहा है? सूरज। क्या चमक रहा है? सूरज। तो आप यहाँ पर लिखेंगे आकाश में सूरज चमक रहा है। आप इसी के नीचे लिखेंगे एक बार और इस वाक्य को। आकाश में सूरज
चमक रहा है। डन। यहाँ पर बेटा हमारे 5 वाक्य लिखे हुए हैं। इन 5 वाक्य को हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। उसके बाद आप इन 5 वाक्य को अपनी कॉपी में लिखेंगे। आपका जो फर्स्ट वाक्य है वो है डाल पर बंदर बैठा है। कौन बैठा है डाल पर? बंदर। सभी बच्चे ध्यान से सारे वाक्य देखें और इनको अपनी नोटबुक में लिखें। ओके। सेकंड जो आपका वाक्य है वो है वह आम खा रहा है। क्या खा रहा है? आम। तो आप यहाँ पे लिखेंगे वह आम खा रहा है। थर्ड जो आपका वाक्य है वो है पेड़ के नीचे बिल्ली बैठी है। तीसरा वाक्य कौन सा है? पेड़ के नीचे बिल्ली बैठी है। चौथा वाक्य है गाय घास खाती है। और 5वां वाक्य है आपका लास्ट, आकाश में सूरज चमक रहा है। बेटा आज आपका गृह कार्य है चित्र देखकर खाली स्थान भरें और इसे अपनी नोटबुक में लिखें। ओके, थैंक यू।